वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो बच्चों, आप लोगों को लगता होगा इस टाइप के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही मुश्किल होते हैं, बट मेरी बातों पे यकीन करो, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं। देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ा करो। तो पढ़ते हैं। इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप? क्या ये पॉसिबल है कि हम एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप को डिज़ाइन कर पाए? whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक मैंगो ग्रुप है जिसको कि हमें डिज़ाइन करना है। अगर वो पॉसिबल है तो उसका लेंथ और ब्रेथ को बताओ हमें ढूंढ के, है ना। और उसका एरिया 800 मीटर गिवन है। तो देखो, इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें हमें क्या बोला गया, लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में लेंथ और ब्रेथ को ही लेट कर लो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा सॉल्यूशन में, लेट द ब्रेथ। सबसे पहले मैं ब्रेथ को ही लेट कर लेता हूँ। मैंने क्या लेट कर लिया इसको, एक्स, और लेट द लेंथ, और जो हमारा लेंथ है उसको मैं क्या लेट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो बच्चों, हम ऐसे तो लेट कर नहीं सकते क्योंकि देखो यहाँ पर कंडीशन दिया लेंथ इज ट्वाइस। लेंथ क्या है, 2 गुना है किसके, ब्रेथ के। और ब्रेथ मेरा एक्स है और लेंथ इसका 2 गुना यानी कि 2x। तो लेंथ हमारा 2x हो गया और ब्रेथ x आ गया। क्यों? क्योंकि हमने ब्रेथ को x लेट किया और उसमें क्या बोला गया, लेंथ जो है वो ब्रेथ के 2 गुना है। तो ब्रेथ का 2 गुना x का 2x, है ना। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या दिया है और कि इसका जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है। 800 मीटर स्क्वायर यानी कि रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगुलर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L/B बराबर में एरिया, है ना। तो हमें यहाँ पर एरिया गिवन तो L/B कर देते हैं सबसे पहले। तो L क्या है यहाँ पर 2x, इंटू में बी क्या है x। तो 2x इंटू एक्स यानी कि लेंथ गुना ब्रेथ इक्वल टू एरिया। एरिया कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। आपको वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय मीटर स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप क्या करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। अब बच्चों यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 800 अपॉन में 2। तो 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 टाइम्स कट गया। तो यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, 400। अब बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है हमारा 400 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इससे हम इस इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। तो चलो पहले मैं पेज को ऊपर कर लेता हूँ फिर समझाता हूँ कैसे फॉर्म करना है। सो बच्चों यहाँ पर देखो हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। तो एक्स स्क्वायर ये राइट साइड से लेफ्ट साइड ले आएंगे, -400 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब हमें इसमें क्या बोला था कि पॉसिबल है या नहीं है। तो जब भी किसी भी स्टेप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पॉसिबल चेक करना हो तो हम क्या करते हैं, उसका नेचर चेक करते हैं। अगर उसका नेचर यानी कि डी डिस्क्रिमिनेंट अगर वो 0 से कम आता है तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर वो डी 0 से ज़्यादा आता है तो वो पॉसिबल है। इसका ए, बी और सी लिख लेंगे। तो यहाँ पर बच्चे देखो ए क्या है, जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 1 है। उसके बाद बी का तो टर्म ही गिवन नहीं है, तो जब कभी टर्म गिवन नहीं होता तो वो 0 हो जाता है अपने आप ही। उसके बाद सी देखो कॉन्स्टेंट टर्म जो कि है -400। तो अब क्या करेंगे, डी के फॉर्मूले पुट कर देंगे। डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। तो बी का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर -4ac। ए क्या है बच्चों यहाँ पर देखो 1 और सी क्या है 400 माइनस का, तो माइनस का 400। अब इसको करेंगे सॉल्व। तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, ये माइनस, और यहाँ पे क्या है बच्चों 4 1 जा 4 और ये -400। और ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई में है। 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16, और माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये 00 साथ में। तो ये कितना आ गया 1600 यानी कि 1600। तो बच्चों यहाँ पर हमारी डी की वैल्यू क्या आ गई, वो 0 से बड़ी आ गई, 0 से बड़ी डी की वैल्यू आ गई, है ना, जो कि 1600 है, जो कि 0 से तो बड़ा ही है। तो इसीलिए ये जो है पॉसिबल तो है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन को एक बार, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि अगर ये पॉसिबल है ना, हमारा तो पॉसिबल है क्योंकि डी की वैल्यू से 0 से बड़ी आई है, 0 से बड़ी आई है यानी कि वो पॉसिबल तो है। अगर वो पॉसिबल है तो हमें लेंथ और ब्रेथ को ही फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ को फाइंड कैसे करेंगे, हमें सॉल्व करना पड़ेगा एक्स को। तो उससे पहले हम बच्चों यहाँ पर लिख देंगे द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। इसके पास क्या है, रियल रूट्स है, इसीलिए तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आई है। तो इसीलिए मैंगो ग्रुप जो था हमारा, मैंगो ग्रुप कैन बी डिजाइंड, इसीलिए हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं।
आप डिज़ाइन कर सकते हो, तो उसके लिए हमें लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। हमारा इक्वेशन क्या बना था बच्चों ऊपर में, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। देखो ऊपर में एक बार, यहाँ पर देखो क्या बना था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, जो कि हमने 400 को इस तरफ लिया था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 बना था। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का अंडर रूट 400। अब ये अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 400, है ना। और 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, वो होता है 20, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 इंटू 20। तो हमारा एक्स यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, 20, है ना। अब हमारा एक्स आ गया 20। अब हमें लेंथ और ब्रेथ तो इजीली फाइंड कर लेंगे। हमने ऊपर लेंथ और ब्रेथ को क्या लेट किया था, देखो हमने यहाँ पर ब्रेथ को एक्स लिया था और लेंथ को 2x लिया था, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो बच्चों यहाँ पर हम ब्रेथ लिख देंगे, BREATH ब्रेथ। ब्रेथ हमने क्या लेते हैं बच्चों, एक्स, और एक्स हमारा क्या है 20। तो ये हमारा एक्स हमारा ब्रेथ 20 आ गया। उसको लेंथ हमने कितने लिया था बच्चों, जो कि हमारा 2x था, यानी कि 2 इंटू एक्स, एक्स क्या था 20, तो 2 इंटू 20 इक्वल टू 40। लेंथ कितना आ गया हमारा बच्चों यहाँ पर 40 मीटर, और ब्रेथ कितना आ गया 20 मीटर। तो इस तरीके से हमने लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड भी कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछना, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको ये जो लिखा हुआ है मैंने, इसका अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।